हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन ईडी एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस लेक्चर में कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और उसमें हम फर्स्ट मेथड कर चुके थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की सेकंड मेथड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको करेंगे, और साथ में फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले तो ये समझ लें। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy by dx इक्वल टू एफ एक्स बाय अपॉन जी एक्स बाय। यहाँ पर f और g दोनों ही होमोजीनियस है, ठीक है, याद रखना। f आपका होमोजीनियस है, g भी होमोजीनियस है, और f और g दोनों की डिग्री भी सेम होगी, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उनकी हम पावर का सम लेंगे। यहाँ पर जिसमें एक सिंपल सा लूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अब आप एक मिनट समझो, ये जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है ना, दोनों वेरिएबल की पावर क्या है, 2, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस बना। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है। यहाँ पर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर का सम लेंगे, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2। अब आप देखो, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस है, और डिनोमिनेटर का भी जो पॉलिनोमियल है ये भी 2 डिग्री का है। तो यही हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न होगा, ठीक है ना, कि न्यूमरेटर होमोजीनियस हो, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस हो एक्स और वाई में, और साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ऐसा, लेकिन डिनोमिनेटर और तो यदि तो dy बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से सुन लें, आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। सबसे पहले होमोजीनियस का मैंने आपको डिफाइन किया कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस v पुट कर दें या y इक्वल टू vx पुट कर दें। मैं फिर याद दिला दूं आपको कि v यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट नहीं है, v x का ही फंक्शन है, ठीक है। यदि गलती से आपने v को कांस्टेंट ले लिया तो उस केस में तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू vx लेने पर dy बाई dx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो वापस से प्रीवियस जो हमने पैटर्न पढ़ा था ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू हमें क्या मिला, y अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स, ठीक है। यहां पर देखें हम, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है, ठीक है। ये भी आपका, तो ये हमारा होमोजीनियस पैटर्न बन गया। अब हम y अपॉन एक्स को v पुट कर दें या y इक्वल टू वी एक्स। सोचो जरा, आपने जब y को vx पुट किया तो dy बाई dx को हमने बैक पेज पे क्या लिया था, क्या आप यही सोच रहे हैं? देखो जरा, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। ये हम dy बाई dx को रख दें, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y अपॉन एक्स को है ना हम v पुट करेंगे तो ये आ गया v, या y को vx पुट किया, x कैंसिल हो गया तो v आया,
प्लस ऐसे ही यहाँ 10 बाय को वी एक्स पुट करेंगे, नीचे वाला एक्स कैंसिल कर दें तो v प्लस 10v, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन 10v है ना। ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, dx अपॉन x। दोनों तरफ यही हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आने के बाद में हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। 10v ऊपर जाएगा तो ये बनेगा cot v dv है ना। 1 अपॉन x का क्या होगा, ln x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन, cot x को आप करोगे तो ये बन जाएगा ln sin x, cot x का ln sin x, ठीक है। तो ln sin v इक्वल टू ln x प्लस c। v की वैल्यू वापस से हम पुट कर दें, v की वैल्यू यहां से आप देखो क्या पुट करोगे, y अपॉन x, तो ये क्या आ गया, ln sin y अपॉन x इक्वल्स टू ln x प्लस c। क्लियर है, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। हम लोग यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। x का डिवाइड करने पर y अपॉन x प्लस 10 y अपॉन x बना, होमोजेनियस पैटर्न बन गया। फिर आपने y को क्या रखा, vx। जब हम y को vx रखते हैं तो dy बाई dx क्या रखोगे आप लोग, v प्लस x dv अपॉन dx। तो हम यहाँ पर, क्लियर है, dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दिया, तो जिससे हमारा क्वेश्चन फिक्स है कि हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएगा। आप वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें और बाद में आप v की जगह फिर से y अपॉन x पुट कर दें। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, कौन सा होमोजेनियस से करना है। तो जरा ध्यान दो, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको आप पहले तो कोशिश करें कि dy बाई dx बना लें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से जब आप dy अपॉन dx निकालते हैं, माइनस y x प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यदि आप चाहो भी तो ये x प्लस वाई है ना, हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि y वाले सारे टर्म्स dy की तरफ जाएं और x वाले सारे टर्म्स dx की तरफ जाएं। तो अभी फिलहाल ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो अप्लाई नहीं होगा। फिर आप देखो, न्यूमरेटर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस है और डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस है, इसलिए इसमें हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि y को फिर हम पुट करते हैं vx, ठीक है, और dy अपॉन dx को क्या पुट करेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx। ये हम dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दें, तो आप यहां पुट करो v प्लस x dv अपॉन dx। y को जब हम यहाँ vx रखेंगे तो ये माइनस vx, ठीक है, x प्लस vx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यदि हम यहां से बेटा x कॉमन लें तो ये एक्स स्क्वायर होगा, नीचे का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x dv अपॉन dx इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का v और माइनस v स्क्वायर। जब ये वाले v को आप राइट में लाएंगे तो ये v भी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब जरूर आसानी से आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अब लगा सकते हैं। देखो, ये v वाले सारे टर्म dv की तरफ जाएंगे, तो ये बन जाएगा dv अपॉन, माइनस कॉमन लें और v कॉमन ले लें तो v प्लस 2 माइनस dx अपॉन x, ठीक है। यहां पर हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, दोनों फैक्टर्स को हमें अलग अलग करना कि हम इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो यदि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो दो ही फैक्टर है ना, तो आप ऐसा लिखो, न्यूमरेटर को दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस के फॉर्म में लिख दें, इस तरह से लिखें आप। अब एक मिनट क्रॉस चेक करो, आपने लिखा v प्लस 2 माइनस v कैंसिल होकर ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 1/2 लगा दें, इक्वल्स टू माइनस ln x, ठीक है। अब
क्या होगा, जब आप v प्लस टू अपॉन डिनोमीटर करेंगे तो v प्लस टू कैंसिल होकर 1 अपॉन v माइनस v कैंसिल होकर 1 अपॉन v प्लस टू। ये आ गया 1 अपॉन टू, ये बनेगा ln v माइनस ln v प्लस टू। जब पूरा आंसर भी लॉग में लिख रहा है तो आप ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट भी ln c ले लें, है ना। अब आप v की वैल्यू वापस से यहाँ से बाय अपॉन x पुट कर दें तो ये आ जाएगा ln, ये बाय अपॉन x रखोगे तो बाय, यहाँ बाय अपॉन x रखेंगे तो बाय प्लस 2x इक्वल्स टू, ये बनेगा ln c अपॉन x, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। c निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या दी है, x इक्वल टू 1 पर आपको y की वैल्यू 1 मिल रही है ना। तो आप रखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा ln 1/3। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस इक्वल में 2 ln c। तो हमें ln c की वैल्यू मिल गई। ln c की वैल्यू आपको क्या मिली है, ठीक है। या यहां से देखो ln c स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको, क्या वैल्यू मिली है, ln 1/3। यहां पुट कर दें आप, तो अब क्या होगा, मैं कलर इसलिए चेंज कर दें, क्या आ जाएगा, ये 2 को जब आप ऊपर लाओगे लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा बाय अपॉन y प्लस 2x इक्वल्स टू, ये c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा। c स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/3, तो ये जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान दें। आपने dy बाई dx निकाला, क्वेश्चन हमें देख के समझ में आ रहा कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बाय को vx पुट किया, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती यहाँ होने के चांसेस हैं कि अब इसके आगे कैसे करेंगे। यदि ये न्यूमरेटर में होता तो सिंपल सा हम मल्टीप्लाई करके कर देते। डिनोमिनेटर में हम क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आपने दोनों को अलग अलग किया, इंटीग्रेट किया, बाद में v की वैल्यू बाय अपॉन x पुट किया। c निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी थी x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1। आई होप अब हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन से भी काफी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों में आप अच्छे से सुन लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में 70 to 80% क्वेश्चन हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही आता है, ठीक है ना। आप प्रीवियस कितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देख लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम पूछे गए हैं। और हम लोग भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम जितने हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकें, जितने ज्यादा वैरायटीज को हम कवर करा सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्लियर ही है आपको कि एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना। तो ध्यान दें, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पर ध्यान दें p और q, या तो p और q कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न है। यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, p और q y का फंक्शन नहीं होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक मिनट यहाँ पे देखें। मान लो आपने dy बाई dx लिखा प्लस py इक्वल टू q, ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, क्लियर है। हम यहाँ पर एक टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। वो होता क्या है, आप p को पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, क्योंकि p हमारा x का ही फंक्शन है, और उसे e टू दी पावर में लिख लें, ठीक है। एक रिजल्ट e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ p
dx, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता क्या है, ठीक है, आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, यहाँ करोगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy बाई dx प्लस p e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू y इक्वल टू q e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहां पर आप देखो जरा, इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू y। थोड़ा सा केयरफुली समझे कैसे, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस सेकंड फर्स्ट का करेंगे तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का ये आएगा, फिर इसका करोगे तो p आएगा। तो ये दोनों के सम को हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, e टू दी पावर p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इंटू y इक्वल्स टू q इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx। ठीक है, e टू दी पावर p के इंटीग्रेशन को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लिखा था, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। एक बार मैं जल्दी से फिर से आपको याद दिला दूं, हम लोग अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कर रहे हैं। dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये पैटर्न कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान रखें p और q या तो कांस्टेंट्स होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे। याद रखें p और q y से डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक एक्सप्रेशन कि p को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके e टू दी पावर में लिख दें, इसको हम मानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका हमने पूरे में मल्टीप्लाई किया और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स आ रहे हैं तो उसको हम कंबाइन लिख सकते हैं कि e इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बाय का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को के सॉल्यूशन को लिखने का फॉर्मेट आ गया, क्या, बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही रिजल्ट काम में लेना है। हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखो हमारा पैटर्न था dy बाई dx। सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप क्या करो, x ln x का डिवाइड करो, तो dy बाई dx प्लस y अपॉन x ln x इक्वल टू ln x का डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन x आ गया। ठीक है, अब हमारा ये इस पैटर्न पर आ गया, p को आप लिख दें 1 अपॉन x ln x, ठीक है, p को हम लिख दें 1 अपॉन x ln x, q को लिख दें 2 अपॉन x। ठीक है, ये p आ गया, ये q आ गया। अब आप लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम p को इंटीग्रेट करें और उस रिजल्ट को e टू दी पावर में लिख दें। यदि हम p को इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान दें, 1 अपॉन x ln x dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं एक बार, यदि किसी को डाउट है तो अलग से बता दे रहा, कैसे लिखो करोगे आप, हम क्या करें, ln x को t पुट करें, है ना, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो ये 1 अपॉन x dx dt बन गया, तो ये क्वेश्चन आ गया dt अपॉन t, ये बन जाएगा ln t। t की वैल्यू पुट कर दे ln x। तो एक मिनट समझिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है ln x, तो हम इसको ऐसा लिख दें e टू दी पावर ln x। ठीक है, ये आ जाएगा केवल ln x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ln x।
सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा इक्वल टू क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, क्यू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया और ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मिल गया बाय इनटू ln x इक्वल्स टू, जब आप यहाँ भी इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर ln x को t मानेंगे तो 1/x dx ये dt में चला जाएगा, इस t को इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा ln x का स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कैंसिल होगा प्लस c, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बाय इक्वल्स टू ln x प्लस c अपॉन ln x। ये हमारा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। एक बार फिर से बड़े आराम से देखिए क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। सबसे पहले आपने x ln x का डिवाइड किया, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैटर्न होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर किया तो आप देख पा रहे हो कि p की वैल्यू क्या है 1/x ln x, q है 2/x, ठीक है। अब आप p को इंटीग्रेट किया तो मैंने ये अलग से आपको बता दिया है कि इसका इंटीग्रेट करने पर आ रहा है ln x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू दी पावर ln x, तो हमें मिलेगा ln x, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q है हमारा 2/x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, आपने इसको इंटीग्रेट किया ln x का डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है y इक्वल टू ln x प्लस c अपॉन ln x। आई होप हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अब फैमिलियर हो चुके हैं। चलिए और देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो अगेन यहाँ पर पहले x आ रहा है तो x का डिवाइड करो आप, तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू x, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसको हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब ये वैल्यू p आ गई, ठीक है, ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, e टू दी पावर p को हम इंटीग्रेट करते हैं तो 2/x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर 2 ln x, ठीक है, 2 को आप वापस पावर में लिखते हैं तो e टू दी पावर ln x स्क्वायर, तो हमें मिला x स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, बाय इनटू x स्क्वायर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये रिजल्ट को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा एक मिनट ध्यान देना, यदि x क्यू बन रहा है इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 4/4 और एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c आएगा। अब c कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पुट कर दो एट x इक्वल टू 1, y भी हमारा 1 है, x और y को 1 रखा तो ये 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c आ गया 3/4, ठीक है, c आ गया 3/4, तो ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस 3/4, आप x स्क्वायर का डिवाइड कर दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4x स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। मैं फिर याद दिला दूं कि ये जो कंडीशन दी है हमेशा c को कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी इन्होंने पूछा है, x इक्वल टू 1/2 पर हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो आप यहाँ रख दो x को 1/2, ये आएगा 1/4, ये हो गया 1/16, यहाँ रखोगे x को 1/2 तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये आ गया 49/16। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, पैटर्न फिक्स था। आपने इसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो रिजल्ट गिवन था इसकी हेल्प से आपने सी निकाला। सी आने के बाद आपको x इक्वल टू 1/2 पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी,
तो ये 49/16। मैं बार बार आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूँ कि ये टॉपिक मतलब हमें 4 मार्क्स आराम से दिला सकता है, तो कैसे भी करके इस पे हम परफेक्शन लाएं। और ऑलरेडी हम वही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो रिसेंटली ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो देखो देख के ही समझ में आ रहा है कि 3 cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर ये p आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, तो अब तक आप लोग कंफर्टेबल होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेके। कैसे निकालोगे? e टू दी पावर, ये p को हम इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर 3 tan x। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालें? बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहां पर क्या लिखते हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, अब कैसे करोगे आप? tan x को यहाँ पर t पुट करें, तो आपको पता है sec स्क्वायर x dx, ये हमारा dt में चला जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx ही dt होगा, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 3t dt। इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा e टू दी पावर 3t अपॉन 3। t की वैल्यू हम वापस से 10x रख दें, तो ये आ गया e टू दी पावर 3 10x अपॉन 3 प्लस c, और यहाँ है बाय इंटू e टू दी पावर 3 10x। अब x को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी c को कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया π/4 पर वैल्यू कितनी है? 4/3। तो आप लोग देखो x इक्वल टू π/4 पर y की वैल्यू हमें क्या लेनी थी? 4/3। आप यहां पुट करो x को, जब आप यहाँ π/4 रख रहे हैं, ध्यान दो π/4। ठीक है, तो ये 10 π/4 1 होगा, और y की वैल्यू 4/3, तो हमें मिलेगा 4/3 e टू दी पावर 3 इक्वल्स टू, हाँ, e टू दी पावर 3/3 प्लस c। तो अब एक मिनट समझे, 4/3 e क्यू में से e क्यू बाई 3 माइनस होगा, तो यहां से हमें c की वैल्यू आ जाएगी e टू दी पावर 3। अब इसके आगे कैसे करोगे आप? c की वैल्यू मिल गई आपको e की पावर 3, e की पावर 3 10x का डिवाइड कर दे, बाय इक्वल्स टू क्या मिला? 1/3 प्लस c की वैल्यू e की पावर 3 है, e की पावर 3 10x का आपने डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा e की पावर 3 माइनस 3 10x। अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -π/4। देखो जरा 1/3, यहां पर आप x को -π/4 पुट करेंगे, x इक्वल टू -π/4, तो ये वैल्यू माइनस का 3 आएगा, माइनस ऑलरेडी लगा है तो ये 6 होगा, तो आंसर आ गया 1/3 e टू दी पावर 6। मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा सी आंसर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लें आप लोग। आपने क्या करा? cos स्क्वायर x को आप ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर x बना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? 3 sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना था और e की पावर में लिखना था, तो हमें मिला e टू दी पावर 3 10x। सॉल्व कैसे करते हैं? बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इक्वल में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने 10x को t माना, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया। c निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि x इक्वल टू π/4 पर y की वैल्यू 4/3 है, तो यहाँ से c की वैल्यू मिली e टू दी पावर 3। c की वैल्यू पुट कर दें। अब आपको y की वैल्यू निकालनी थी x इक्वल टू -π/4 पर, तो हमें केवल x के प्लेस पर यहाँ -π/4 पुट करना है, तो y आ गया 1/3 e टू दी पावर 6। बाकी मैं पहले भी आप लोगों से बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पीड तेज होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। नॉर्मली बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हमने थ्योरी वाला पार्ट मैथ्स में कर लिया और उसके बिहाफ पे लगता है कि हमारा टॉपिक तैयार है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैथ्स में जितने डिफरेंट टाइप ऑफ आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोचो जरा, अब इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाएं। तो यदि आप चाहें तो ये x जो है ना यहाँ से हटा दें,
क्योंकि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न में यहाँ केवल dy बाय dx होगा, तो x का डिवाइड कर दो आप, ठीक है। p की वैल्यू 1/x है, q की वैल्यू ln x। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थोड़ा जल्दी सोचो क्या निकालने वाले हो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 1/x को इंटीग्रेट करने पर ये आएगा ln x, और e टू दी पावर ln x क्या होगा x। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने का पैटर्न होता है बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फिर से हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम ln x को फर्स्ट लें, x को सेकंड, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो लॉग को हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अप्लाई करो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये x बाई 2 आ रहा है, x कैंसिल हो गया तो ये x बाई 2 आया। फिर से हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा x इंटू वाई इक्वल टू ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। अब c निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 2 पर आप x इक्वल टू 2 रख दें, और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे ln 4 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये y की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू 2 पुट कर दें। जरा देखो यहाँ x इंटू वाई है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा ln 4 माइनस 1, x को 2 पुट करेंगे तो 4 बाई 2, ये आ गया 2 ln 2 माइनस 4 पुट x को 2 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया प्लस c। अब आप एक मिनट समझो, 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, c हमारा यहाँ पर 0 आ गया, c 0 है। अब आप क्या करो, x का डिवाइड कर दें, y इक्वल्स टू क्या आ गया, x बाई 2 ln x माइनस x बाई 4। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू e पर, तो e पुट करेंगे तो ये आएगा e बाई 2 ln e हमारा 1 हो जाएगा माइनस e बाई 4। तो e बाई 2 में से जब e बाई 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा b। आई होप अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी कर पा रहे होगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं पहले भी बोला फिर वही बात बोल रहा हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 80% उम्मीद रहती है कि जेई मेन में क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है तो सबसे ज्यादा चांसेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी वही x का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब आपका p है 2 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट किया तो e टू दी पावर 2 ln x, ये आ जाएगा वापस e टू दी पावर ln x स्क्वायर, तो ये हमें मिला x स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर 4 बाई 4 प्लस सी, ठीक है। अब हमें दिया है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 है, एट x इक्वल टू 1 आपको गिवन है y की वैल्यू भी 1 है, x और y दोनों को 1 1 पुट कर दें तो ये 1 इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस सी। यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई 3 बाई 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस 3 बाई 4, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दें, बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4
प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर। करेक्ट आंसर बी होगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा एक पैटर्न, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पर है, ठीक है, और आराम से मतलब कम टाइम में आप इनको कर सकते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन था cos x dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू 6x। x हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है और आपको बोला है कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर y की वैल्यू 0 है। ये हमेशा याद रखना, ये जो कंडीशन दी जाती है हमेशा जो हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लेते हैं ना c, उसको कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। अब आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैटर्न पढ़ा है उसमें यहाँ cos x के साथ कोई भी dy बाई dx के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो पहले कि cos x का डिवाइड कर दे। तो यदि आप cos x का डिवाइड कर रहे हैं तो जरा देखो क्या आएगा, dy बाई dx माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ आ गया 10x, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आता है 6x sec x, ठीक है। अब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न बना। यहाँ पर p की वैल्यू है माइनस 10x और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 6x sec x, ठीक है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर, हम p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। 10x को इंटीग्रेट करते हैं तो या तो log sec x या माइनस log cos x आएगा। तो e टू दी पावर माइनस ln cos x करेंगे और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये प्लस e टू दी पावर ln। तो ये सिंप्लीफाई करने पर केवल और केवल क्या मिलेगा हमें, cos x। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, ठीक है, ये q है। इसमें जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x का मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट को फिर से हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप देख पा रहे होगे sec x और cos x, है ना, प्रोडक्ट 1 आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू, अब केवल बचेगा क्या, 6x। तो x को इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2, तो हमें यहाँ मिला 3x स्क्वायर। हाँ, ये एक कांस्टेंट लगाना कभी ना भूलें। इस c को कैलकुलेट करने के लिए दिया है कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0। अब आप x इक्वल टू पाई बाई 3 पुट करें और y को 0, लेफ्ट हैंड साइड खत्म हुआ, x को पाई बाई 3 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आएगी, यहाँ ध्यान दो, पाई स्क्वायर बाई 9 होगा तो ये c आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब हमारा आंसर आ रहा है बाय इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। अब आपको बाय की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू पाई बाई 6 पर। x की वैल्यू पाई बाई 6 रखते हैं, cos पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, यहाँ पाई बाई 6 रखेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 36, 3 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। क्या ये क्लियर है? तो यहां से बड़े आराम से हमें ये देखो जरा, ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई स्क्वायर, कैलकुलेट करें यदि आप इसको तो बाय रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू, ये आ रहा है क्या आएगा, माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाई 12 यानी माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। आई होप अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये सारे वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, जेई मेन के किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आए हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी कई कॉन्जुगेटिव ईयर्स आई हैं, है ना। देख के थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। पहले तो अगर क्वेश्चन आप पढ़ लें, द पॉपुलेशन पीटी एट अ टाइम टी ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज फॉलो द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला था, एक पर्टिकुलर कोई टाइप के, है ना, स्पीसीज की पॉपुलेशन टाइम टी पर ये दी थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से दी है। क्या दिया आपको, dp अपॉन dt
ठीक है, इसको हम p/2 लिख सकते हैं माइनस 450। ये आपको किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन चेंज का रेट दिया है। शुरुआत में पॉपुलेशन आपको 850 दी है, देन फाइंड द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स जीरो। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। इस टाइम के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी होगी। क्वेश्चन बेहद आसान है। क्या था कि पर्टिकुलर कोई स्पीशीज की टाइम टी पर पॉपुलेशन चेंज का रेट ये दे रखा था। शुरुआत में आपको पॉपुलेशन 850 दी थी, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, आपको टाइम बताना है कितने टाइम में ये पॉपुलेशन जीरो होगी। ठीक है, हम कैसे करें, या तो इसको वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हैं। देखो ये क्या बन रहा था, p-900/2। ठीक है, अब यदि आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं तो dp/p-900 इक्वल्स टू dt/2। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें ln। ये मॉडुलस लगाना ना भूलें, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में मॉडुलस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इक्वल टू t/2 प्लस c। ठीक है, अब हमें टाइम t पर ये पॉपुलेशन मिल गई। आपको बोला था शुरुआत में पॉपुलेशन 0 है, सॉरी 850 है, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, पॉपुलेशन आपको दिया था 850, आप t को 0 पुट करेंगे, ये 0, यहाँ 850 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ln 50 इक्वल्स टू c। ये हमें c की वैल्यू मिल गई। जब आपने यहाँ t को 0 पुट किया तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, ln, ठीक है, मॉडुलस p-900 इक्वल टू t/2 प्लस ln 50। ठीक है, ये यहाँ आके अब आपको टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 0। तो डायरेक्टली आप पॉपुलेशन इक्वल टू 0 कर दो, तो ये आ जाएगा ln 900 माइनस ln 50 इक्वल टू t/2। माइनस है, डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा ln 900/50 करें तो ये आ जाएगा ln 18 इक्वल टू t/2 या t इक्वल टू 2 ln 18। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आपको 4 मार्क्स दिलाएगा, आंसर डी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज भले 3 लाइंस में थी, सॉल्यूशन बड़ा ही आसान था, सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हैं, स्पीशीज का आया था, रेबिट्स का भी कुछ आया था क्वेश्चन, तो आप देखें मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था, बाय x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2/10x इक्वल टू sin x। ठीक है, फिर से वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, dy/dx प्लस 2/10x। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि यदि आप केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाएं तो हो सकता है किस्मत थोड़ा साथ दे, तो अकेला एक ही कॉन्सेप्ट आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। चलो अब आप देखो, p आपका, p की वैल्यू क्या है, p है 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आप क्या सोच रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर 2 10x को इंटीग्रेट कर दें, 10x का log sec x, ये फाइनली आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम बाय इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू q है sin x इंटू sec स्क्वायर x, और ये जो रिजल्ट है इसको फिर से इंटीग्रेट करें तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, y इंटू sec स्क्वायर x। थोड़ा सा आप लोग राइट हैंड पे दिमाग लगाओ, sin x इंटू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर में से एक sec को 1/cos कॉस कर दें तो ये बनेगा 10x इंटू sec x। और मुझे नहीं लगता कि 10x इंटू sec x को इंटीग्रेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये बन गया sec x। ठीक है, अब एक ये जो आपने इंडेफिनिट कांस्टेंट c निकाला लिखा था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया है, x इक्वल टू π/3 पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, y को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका खत्म हुआ। यहाँ जब आप π/3 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई -2। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, बाय sec स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो ये बनेगा y इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है ना, अब ये आपका सॉल्यूशन आया।
इन्होंने इसमें एक क्वेश्चन और आपको ऐड कर दिया कि हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू हम कई तरह से बता सकते हैं, डिफरेंशिएट करके बता दो आप, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के बता दें। कैसे? यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, -2 कॉमन लें, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2। आप लोगों को पता है कंप्यूटिंग द स्क्वायर में कॉस एक्स का जो भी कोफिशिएंट है हाफ का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो कॉस एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपने यहाँ 1/16 -2 का मल्टीप्लाई किया 1/8 माइनस किया है तो 1/8 प्लस कर दो। इसकी हमें बाय की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। इसका मतलब है 1/8 में से ये जो वैल्यू माइनस हो रही है, क्यों माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि स्क्वायर है, ये मिनिमम होना चाहिए और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, cos x माइनस 1/4 स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बाय मैक्सिमम क्या आएगा? 1/8, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, या मैंने डायरेक्टली ये जो बोला है, ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए बोला। अदरवाइज आप चाहे तो cos x की रेंज हमें पता है -1 से 1, 1/4 जब आप माइनस करोगे तो cos x माइनस 1/4 की रेंज आएगी -5/4 से 3/4, और जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 से लेकर 25/16। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप क्या लोगे? 0। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर वही yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम जो भी क्वेश्चन दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ट्राई करें dy/dx के पैटर्न पर लिखने का। तो ये बनेगा y प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, चैलेंजिंग बस यही रहेगा कि आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना है कि मेथड कौन सा लगाना। इसमें देखो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो नहीं रहा, होमोजीनियस है नहीं, तो एक लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। तो उस फॉर्मेट को तैयार करो, dy/dx माइनस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आया? x² cos x। अब यहां से p की वैल्यू -1/x आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर -1/x को हम इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा e टू दी पावर -ln x, जो हमें देगा 1/x। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x² cos x में जब आप 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा x cos x। अब यहाँ थोड़ा कुछ लोग परेशान हो सकते हैं क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं, एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था कि एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड माने, इससे हम इसको इंटीग्रेट करें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा, फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो जाएगा प्लस c। अब आपको कह दिया है x इक्वल टू पाई पर y की वैल्यू 0 है, y को 0 पुट किया, x को पाई रखा तो ये 0, यहाँ पाई रखेंगे तो cos पाई -1 होता है, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलती है -1। तो ये आ गया y अपॉन x इक्वल्स टू x साइन x प्लस cos x और -1। 4 नंबर के लिए बस आपको ये और थोड़ा सा करना है, y की वैल्यू निकालनी है π/2 पर। ठीक है, x को π/2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/π इंटू y, π/2 पर ये 0, π/2 पर ये 1 हो जाएगा, तो ये π/2 -1। तो y की वैल्यू जब, ठीक है, 2/π का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2/π का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा π²/4 माइनस π/2। तो हमें 4 नंबर देखो किससे मिल रहा है? π²/4 माइनस π/2। अगेन हमारा डी आंसर हमें 4 मार्क्स देगा। ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि परेशान कर सकता है क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है।
dy बाय dx इक्वल टू 2 बाय, है ना, तो इसको इस तरह यहां से शुरू कर दें, dy बाय dx, ये देखो एक मिनट, ये 2 बाय है, x का मल्टीप्लाई है तो इसको लिख दो माइनस 2xy। अब जो भी बच गया है उसको क्या, 2 साइन x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 कॉस x। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बाकी बना है वही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, p समझ में आ गया होगा, माइनस का 2x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे तो p को जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q, 2 साइन x माइनस 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये एक पार्ट मैं अलग कर रहा हूं, है ना, और दूसरा ये अलग, माइनस 2 कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तक आपको पिक्चर पूरा क्लियर होगा, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये क्यू को हमने दो पार्ट में ब्रेक करा, एक उम्मीद है मन में कि ये वाला पार्ट कहीं से कैंसिल हो सकता है। अब एक बार देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए कुछ कैलकुलेशन में डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या आया, 2 साइन एक्स माइनस 5, 2 साइन एक्स माइनस 5। ठीक है, अब हमें सेकंड को इंटीग्रेट करना है, तो एक मिनट ध्यान दो, जब ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स इंटू 2 है, तो आप क्या करो, माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लें या एक्स स्क्वायर को टी माने, तो ये 2x dx कहाँ चला जाएगा, dt में, ये बचेगा ई टू दी पावर माइनस टी, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, तो ये बन जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों को भी क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर से सुन लें, हमने 2 साइन एक्स माइनस 5 को फर्स्ट माना, जो बच गया था 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड माना, और हमें जैसा सेकंड का इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आप इंटीग्रेट करने के लिए यदि डायरेक्टली नहीं आ रहा तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, तो जो 2x है वो dt में चला जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी को इंटीग्रेट करेंगे, ई टू दी पावर माइनस टी इंटू ये माइनस आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 cos x, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस, और रिजल्ट को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। जो सपने हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, उम्मीद है वो सही है, देखो जरा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस सी। अब x इक्वल टू 0 पर बाय की वैल्यू 7 है, बाय 0 इक्वल टू 7। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे, ये 1 आएगा, बाय की वैल्यू 7, x को 0 पुट करने पे ये 0, ये 1 आया, तो ये 5। ठीक है, और यहाँ पे c, तो c की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। अब आपका आंसर क्या बना, आंसर बन रहा है बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स माइनस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब आपको x इक्वल टू पाई पर y की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू पाई पर बाय, ये आएगा ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई 0 माइनस माइनस प्लस 5 ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2, ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर का डिवाइड कर दे तो बाय इक्वल टू क्या आएगा, 5 प्लस 2 ई टू दी पावर पाई स्क्वायर। इस बार बी आंसर आपको 4 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रीवियस जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे उनके कंपेयर में थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपसे मेहनत तो करवाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से बनेगा। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, सबसे पहले तो dy बाई dx लिखा,
एक ही पॉसिबिलिटी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, 2xy को हम लेफ्ट में ले गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e⁻⁻x², इसका मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड में जो q था उसको दो पार्ट में ब्रेक करा, इस उम्मीद में किया था कि ये तो कैंसिल होगा, और वास्तव में ये बाद में कैंसिल हुआ। फिर c निकालने के लिए 0 पर वैल्यू आपको 7 दी थी, c आपको 2 मिला, और फिर आपको x इक्वल टू पाई पर y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखो मैंने आपसे बोला था कि हम ट्राई करते हैं कि पहली बार में dy बाई डी एक्स बनाए, तो सोचो जरा, यदि मैं पहले एक बार आपको लिख के दिखा दूं, यदि आप dy बाई डी एक्स बनाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, माइनस बाय अपॉन 2x माइनस 10y³। ठीक है, यदि आप लोगों ने dy बाई डी एक्स लिखा तो ये हुआ, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, है ना, डिनोमिनेटर में एक्स वाई दोनों आ गए, होमोजेनियस दूर दूर तक नहीं है। अब दिक्कत क्या आ रहा है, यदि ये टर्म न्यूमरेटर में होता तो आप उसको सेपरेट कर पाते, लेकिन अब तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हम इसको dy बाई डी एक्स ना बना के, यदि हम वेरिएबल को चेंज करके dx अपॉन dy बनाए, जब dx अपॉन dy बनाओगे तो ये बनेगा 10y³ माइनस 2x अपॉन y। ठीक है ना, dx अपॉन dy में क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर पहुंच गया, जिनको आप सेपरेट कर सकते हो। अब आप देखो, ये dx अपॉन dy प्लस 2x अपॉन y इक्वल टू 10y²। ठीक है, ये हमारा तो समझ में आया। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमने dy बाई डी एक्स नहीं बनाया, क्योंकि dy बाई डी एक्स पे आप प्रॉब्लम समझ पा रहे थे। अब ये पैटर्न जो बन रहा, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यदि ये पैटर्न बनता है dx अपॉन dy, अब आपने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y को लिया है, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल x को लिया है, तो ये पैटर्न बनेगा dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। याद रखिएगा अच्छे से कि p और q या तो यहाँ पर कांस्टेंट होंगे या फिर y के फंक्शन होंगे, है ना। जब हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लेते थे, तब आपको बताया था कि आपको p और q या तो कांस्टेंट लेना था या फिर x का फंक्शन लेना था। यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e टू दी पावर p dy। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो अब आप यहां देखो, p है 2 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर 2 अपॉन y को इंटीग्रेट कर दें, e टू दी पावर 2 ln y e टू दी पावर, तो ये डायरेक्टली मैं आपको बता दूं क्या आ जाएगा, बाय स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, सॉल्यूशन का पैटर्न चेंज होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पर करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये बना x वाई स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 4 का करेंगे तो y की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये कर्व 0,1 से और 2, बीटा से पास होता है। ठीक है, ये कर्व 0,1 से पास हो रहा है, इसको 0,1 से पास कराओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये 0 हुआ है ना, y को आपने 1 रखा, तो यार c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -2। तो फाइनली हमारा ये कर्व आ गया x इक्वल टू 2/3 -2 अपॉन y², ये कर्व आ गया। अब आपको बताना है ये 2, बीटा से भी पास होता है, देन बीटा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको 2, बीटा से x की वैल्यू 2 पुट कर दो, आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 पुट करो तो ये बन गया 2y की पावर 5, ठीक है, माइनस 2y², ठीक है, -2 इक्वल टू 0। 2 का आप
डिवाइड कर दें तो ये आ गया बाय की पावर 5 माइनस बाय स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अभी तक हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस करे, ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था। क्यों था चेंज? क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता था, डिपेंडेंट y, यहाँ उल्टा हो गया। और रीजन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि dy बाई डी एक्स जब आप करते हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में x और y दोनों आ रहे हैं और उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोगों ने dx अपॉन dy बनाया। अब जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y ले रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e टू दी पावर p का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में चेंज आ जाएगा। और इस टाइप का हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बाय x इज द सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम फिर वही कोशिश करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बन जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसको आप राइट में ले गए, डी एक्स का डिवाइड किया, ठीक है, आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाय अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। मुझे लगता नहीं है कि अब आप में से किसी से भी ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट हमें 4 मार्क्स दिलाएगा। पी हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचते जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके दिमाग में यही है? डायरेक्टली लिख दूं क्या? e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा बाय इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कई लोग थोड़ा सा यहाँ उलझ गए होंगे, करा क्या है, ये जो आपको 1 अपॉन एक्स क्यू को लिखना था, मैंने उसको 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हम माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करने वाले हैं। जरा ध्यान दो, माइनस 1 अपॉन एक्स को हम टी पुट करें तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसलिए मैंने 1 अपॉन एक्स क्यू को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था। तो अब ये बना बाय ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टी ई टू दी पावर टी डी टी। फर्स्ट सेकंड मान के इसको हम कर दें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को इंटीग्रेट करें, रिजल्ट को फिर से करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। बाय ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। अब आपको सी निकालने के लिए कंडीशन दी है, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ आएगा e टू दी पावर माइनस 1, e टू दी पावर माइनस 1 इंटू 2 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई e टू दी पावर माइनस 1 माइनस साइन के साथ। तो अब आप यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दें, e टू दी पावर माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा बाय इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस e टू दी पावर माइनस 1 और ये आएगा e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। मैंने साथ में यहाँ e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का डिवाइड भी कर दिया है। अब आपको x इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। फर्स्ट तो आपका बेकार हो गया। अब x को 1/2 रखेंगे, 1/2 तो ये 2 आएगा, ये बचेगा e बचेगा केवल। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 3 माइनस e। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो और देखते हैं। डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मतलब जेई मैन का सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन का फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी का एक पार्ट और हम लोग पढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है
वो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम उसको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, एक मिनट यहाँ पे देख लो आप, है ना। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। जरा ध्यान दो कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हम यदि चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ln x अपॉन एक्स। अब मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ा था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना। और p और q या तो कांस्टेंट थे या फिर x के फंक्शन थे। p और q में बाय नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बाय आ रहा है, इसीलिए अभी ये फर्स्ट टाइम में हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम इसको कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो ये जो बाय स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है इसका आप डिवाइड करो, 1 अपॉन बाय स्क्वायर dy बाई डी एक्स। जब बाय स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1 अपॉन बाय, अब आ गया ln x अपॉन एक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम 1 अपॉन वाई को टी पुट करें। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान दें। बेनिफिट ये मिलेगा कि ये आ गया -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैं एक ही स्टेप में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा, तो ये बन गया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस ln x अपॉन एक्स, ठीक है। इतना पूरा एक बार फिर से समझ लें कि इनिशियली ये क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं था, प्रॉब्लम था बाय स्क्वायर। आपने बाय स्क्वायर का डिवाइड किया। अब क्या करें, 1 अपॉन बाय को हमने टी पुट किया, माइनस 1 अपॉन बाय स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स को हमने डी टी अपॉन डी एक्स पुट किया। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, ये अब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आराम से उसी मेथड से करें। p है -1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे, ठीक है, तो e टू दी पावर माइनस ln x जब आप करोगे तो यह जाएगा 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू माइनस ln x अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, रिजल्ट को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करें और यहाँ t की वैल्यू वापस से पुट कर दो आप 1 अपॉन बाय, तो 1 अपॉन एक्स बाय इक्वल्स टू माइनस ln x को फर्स्ट माना, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को सेकंड माना, तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, है ना, और जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू ln x अपॉन एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेट करने पे माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा है, ये प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। अब आपको कंडीशन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बाई इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस सी एक्स, ठीक है। एक बार फिर से पूरा सुन लें। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होने वाले इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बाय स्क्वायर की वजह से। आपने बाय स्क्वायर का डिवाइड किया, फिर आपने क्या करा, 1 अपॉन बाय को टी पुट किया, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। p था -1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। आपने इसको इंटीग्रेट किया, t की वैल्यू पुट कर दी वापिस से 1 अपॉन बाय, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन बाय इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस सी एक्स, ठीक है। चलिए हम लोग अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस की कोई मेथड फिक्स नहीं है, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेरिएबल सेपरेबल से भी हो सकता है, होमोजेनियस से भी हो सकता है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, नॉर्मल टू अ गिवन कर्व एट ईच पॉइंट x, y, ठीक है। ये कोई एक हम कर्व ले लें,
ये आपने इसके पी पॉइंट पर टेंजेंट ली, नॉर्मल सबको पता है इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि नॉर्मल पास होता है 3,0 से, ठीक है, और कर्व पास हो रहा है 3,4 से, तो हमें ये कर्व फाइंड करना है ना। नॉर्मली हम एक्स और वाई को वेरिएबल लेते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट उन्होंने एक्स और वाई के टर्म में दे रखा है, तो वेरिएबल में हम यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को यूज करें तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस स्मॉल y इक्वल टू, हमें पता है टेंजेंट की स्लोप m होती है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/m x माइनस स्मॉल x, ठीक है। अब ये नॉर्मल पास हो रहा है 3,0 से, सेटिस्फाई करा दें, y की वैल्यू 0, तो ये -y इक्वल टू -1/m और x की वैल्यू 3 पुट कर दें। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा m को जब आप dy/dx पुट करेंगे तो y इंटू dy इक्वल्स टू 3 माइनस x इंटू dx। ये क्वेश्चन अब हमारा वेरिएबल सेपरेबल का हो गया। कैसे करोगे आप, y² 2 इक्वल टू 3x माइनस x² 2 प्लस एक कांस्टेंट क्या ले लें c, ठीक है। c निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये कर्व पास हो रहा है 3,4 से, सेटिस्फाई करा दो, 16/2 8, x को 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9/2 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका 1 आया, c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7/2, तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 6x माइनस x² प्लस 7, ठीक है। ये हमें एक डाउनवर्ड पैराबोला मिल गया। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में मेथड डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर कैसा करा हमने। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था कि कर्व के पॉइंट x, y पर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, ठीक है। ऑलरेडी पॉइंट हमें x और y के टर्म में दे रखा था, तो इसलिए हमने वेरिएबल में कैपिटल Y और कैपिटल X लिया। टेंजेंट की स्लोप m होती है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/m। इसको हमने 3,0 से पास करा के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट किया, c निकालने के लिए कंडीशन क्या दी थी 3,4 से हम इसको पास करा दें। क्लियर है? चलो इस तरह के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ये बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, आपको ये दे रखी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबको पता है dy/dx इक्वल टू y/x माइनस cot y/x इंटू cos y/x। ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है और कर्व पासेज थ्रू द पॉइंट 1, π/4 कर्व निकालना है, ठीक है ना। ध्यान दें, यहां पर y/x है, इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो होमोजेनियस के केस में हम लोग करते क्या थे, याद है, y/x को v पुट कर दें, या y इक्वल टू vx, और dy/dx को हम पुट करेंगे v प्लस x dv/dx। यहाँ रख दें v प्लस x dv/dx। y को vx पुट करेंगे v माइनस cot v इंटू cos v, ठीक है। ये वास्तव में बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया था आपको, है ना। अब आपका फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, cot v को क्या लिख देंगे cos v अपॉन sin v, ठीक है। या ये बन जाएगा dv और ये यहाँ के बनेगा tan v इंटू sec v। क्लियर है? और यहाँ आ जाएगा माइनस dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट कर दो, tan v इंटू sec v का इंटीग्रेशन आ जाएगा sec v इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। v की वैल्यू वापस से पुट कर दें y/x, तो ये मिल गया sec y/x इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। क्वेश्चन में दिया है कि ये पास हो रहा है 1, π/4 से, पास करा दें, x को 1, y को π/4 पुट करेंगे, sec π/4 √2 होगा, x को 1 पुट करेंगे तो c हमें मिल गया सीधे √2, क्योंकि 1 पर ln 1 0 हो जाएगा, तो ये आ गया sec y/x इक्वल टू माइनस ln x प्लस √2। ये हमें कर्व मिल गया। तो जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, ये होमोजीनियस का बना। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान दे दिया था उन्होंने, सीधे सीधे स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी थी। आपको देख के समझ में आ रहा था कि जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो y इक्वल टू bx पुट कर दें, जिससे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। c निकालने के लिए इसको पास करा दें 1,π/4 से, तो हमारा ये कर्व आ गया sec y अपॉन x इक्वल टू माइनस ln x प्लस √2। चलो एक दो क्वेश्चन और इस तरह के करते हैं। कर्व amongst the family of curve represented by the differential equation। एक मिनट को ध्यान दें, यदि आप इसको इस पैटर्न पे लिखते हैं dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा होमोजीनियस वाला पार्ट है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये कर्व पास हो रहा है 1,1 से, हमें आइडेंटिफाई करना ये कर्व कौन सा होगा। ठीक है, अगेन ये होमोजीनियस बना है, y इक्वल टू आप vx से पुट कर दें, और जब y को हम vx रखते हैं तो dy बाई dx को रखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहाँ y को vx रखेंगे v स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ y को vx पुट करोगे तो 2vx स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हुआ। v जब राइट में आएगा तो ये बन जाएगा x dv अपॉन dx। v यहाँ के माइनस होगा तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया 2v, ये आपका देखो -1 माइनस v स्क्वायर, तो ये नीचे ला दें 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। 1 प्लस v स्क्वायर को आप t मानेंगे तो 2v dv dt में चला जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा ln 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ln x। और जब पूरा क्वेश्चन लॉग के टर्म में है तो कांस्टेंट भी आप log c ले लें। v की वैल्यू वापस से पुट कर दें, क्या y अपॉन x, तो ये हमें मिलेगा ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये ln x प्लस ln x इक्वल टू ln c। इसको पास करा दो 1,1 से, 1,1 से जब आप पास कराएंगे तो ये मिलेगा ln 2। ठीक है, ln 1 0 हो जाएगा, तो ये ln c की वैल्यू मिल गई हमें। अब आप देखो जरा, ln c को ln 2 पुट कर दे यहाँ पर, है ना, और ये प्लस में है, एक साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू ln 2। एक बार फिर से सुन लें, ln c को हमने ln 2 पुट किया, ln x और ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस में है, इकट्ठा करने पे मल्टीप्लाई होगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पर है, 1,0 पर। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। केवल आपने x में परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 1,0। क्लियर, सेंटर 1,0 है, मतलब सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका ए होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हुआ है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये भी प्रीवियस पैटर्न जैसा ही दिख रहा है, एक कर्व जो पास होता है 1,-2 से, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी है dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स। आपको कर्व निकालना है। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए थे वर्ड प्रॉब्लम में, एक हमारा वेरिएबल सेपरेबल का था, दूसरा होमोजीनियस का था। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई इक्वल टू एक्स
इक्वल टू एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दें प्लस सी, ये आ गया बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। सी कैलकुलेट करने के लिए इसको पास करा दो। कहां से पास करा देंगे इसको? 1, -2 से। 1, -2 से जब आप इसको सेटिस्फाई करेंगे, -2 इक्वल्स टू ये 1/4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू -9/4। ठीक है, हमारा कर्व आ गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 -9/4, या बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9/x² इंटू 1/4। ये हमारा कर्व आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये कर्व किस पॉइंट से पास होता है। तो यदि हम ठीक है √2 को -√2, 1 लेते हैं, यदि -√2, 1 लेते हैं तो x की वैल्यू थी -√2 लिया तो ये 2 -9/2, 2 -9/2, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फर्स्ट आंसर तो होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, क्योंकि यदि हम x को 3 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं आएगा y की वैल्यू। x को यदि हम √3 पुट करते हैं, डी आ रहा है चेक करें, √3 पुट करेंगे 3, ये जरूर देखो आप x को जब आप √3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 -9/3, ये भी 3 होगा, 3 - 3 0, तो ये पॉइंट हमारा पास होगा √3, 0 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दी रखी थी, एक पॉइंट से कर्व पास होता है तो आपने कर्व बना लिया। कर्व बनने के बाद अब आपको केवल क्या करना है, पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, √3, 0। जो बर्ड प्रॉब्लम्स थी इसमें हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। एक आपने करा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा था 2 क्वेश्चंस होमोजेनियस के थे, थर्ड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था। बच्चों हम लोगों ने कम से कम टाइम में कोशिश किया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, या उतनी हम प्रैक्टिस करा सकें कि आप अब आपके कमिंग जेईई एग्जाम में कम से कम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और मैंने बिगनिंग में भी आप लोगों से बोला है कि कुछ हमारे चैप्टर्स ऐसे आप तैयार करें जिन पर आप हाईली कॉन्फिडेंट हों।